हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जो भी बच्चे CSIR नेट, गेट, IIT जैम, CUET, जेई मेंस या नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है केमिस्ट्री से, और द टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, आपको मैं आइडिया दूंगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे और उसको कैसे हम उसके अंदर कौन कौन सी बेसिक टर्म्स आती हैं। तो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम से पता चल रहा है कोऑर्डिनेट, है ना, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हुआ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब दोनों एटम में से कोई एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर द कंपाउंड इन विच मेटल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू लिगैंड थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल लिगैंड से डायरेक्टली अटैच होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। अब बच्चों देखो, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम इस एरो से शो करते हैं। एरो का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लिगैंड ने डोनेट करे हैं मेटल को। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उनको हम लिखते हैं विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CONH3 6। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा उसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, जैसे कि सबसे पहले ये मेटल, ठीक है, और दूसरा ये जो ग्रुप ऑफ एटम है इसको बोलेंगे लिगैंड। तो दो टर्म्स हैं, मेटल एंड लिगैंड। अब बच्चों देखो, मेटल जो है, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो लिगैंड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहा है, तब जाके बॉन्ड बन रहा है। मतलब मेटल के पास क्या है? वेकेंट d ऑर्बिटल है। अब वेकेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको हम और क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो मेटल क्या हुई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। और एक और नाम वर्ड यूज करेंगे, लुईस एसिड। ठीक है बच्चों, लुईस एसिड का हमने स्टेटमेंट पढ़ी है। लुईस एसिड क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। तो यहां पर मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है लिगैंड से, इसलिए आपने ये चार नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? कि मेटल हैव वेकेंट d ऑर्बिटल्स, आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, एंड लुईस एसिड इन नेचर। अब बात करते हैं लिगैंड की। अब जो लिगैंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मींस इसके पास क्या है? फील्ड ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन फील्ड ऑर्बिटल हैं, और बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है मींस न्यूक्लियोफाइल, हम उनको बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। और लुईस बेस, बिकॉज लुईस बेस आर द सबस्टेंस दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहां से हमारा जो लिगैंड है इसकी भी चार डेफिनेशन बनेगी कि दे हैव फील्ड ऑर्बिटल, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, दे आर ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोफाइल एंड लुईस बेस। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो लिगैंड है, अब लिगैंड की बात कर लेते हैं। अब ये जो लिगैंड है इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? लिगैंड आर एन एटम, ये कोई एक सिंगल एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम, या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, विच कंटेन एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड टू मेटल एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, समझ आ गया कि लिगैंड एक सिंगल एटम, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन हो गया, फ्लोराइड आयन हो गया, एक सिंगल एटम भी हो सकता है, या फिर CO कार्बोनिल H2O, या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जिसके पास एट लीस्ट क्या होना चाहिए बच्चों? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी जाके बॉन्ड बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि एक बॉन्ड कब बनता है? एक बॉन्ड तभी बनता है जब एक बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन से। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर जो लिगैंड है उसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जल्दी से। अब जो लिगैंड है, बेस्ड ऑन लिगैंड की हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोनर लिगैंड, डोनर लिगैंड के बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहला आ गया मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगैंड। अब बच्चों मोनोडेंटेट लिगैंड क्या हुए?
द लिगैंड इन विच ओनली वन डोनर एटम इज प्रेजेंट, मतलब जिनमें एक ही डोनर एटम हो। तो अगर एक ही डोनर एटम है तो बॉन्ड भी वो मेटल के साथ कितने बनाएंगे, एक ही बनाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, द लिगैंड दैट कंटेन ओनली वन डोनर एटम आर कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगैंड। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड, ठीक है, साइनाइड आयन, OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्राइड आयन, ठीक है, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ये सारे एनायनिक मोनोडेंटेट लिगैंड है। एनायनिक मींस इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये सारे आपने याद कर लेने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम में कुछ भी इनमें से कोई भी लिगैंड को पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए, ये कौन से, ये थे एग्जाम्पल ऑफ एनायनिक लिगैंड, कौन से, मोनोडेंटेट, जिनमें ओनली वन डोनर एटम प्रेजेंट है। तो बच्चों याद रखना है कि मोनोडेंटेट में ओनली वन ही बॉन्ड मेटल के साथ फॉर्म होगा। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट कुछ स्पेशल टाइप के न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगैंड भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगैंड, फॉर एग्जाम्पल वाटर, NH3, कार्बोनिल, ठीक है, नाइट्रोसिल, थायोकार्बोनिल, थायोनाइट्रोसिल, PPH3, ठीक है, पायराजाइन, ठीक है, दे ऑल आर न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगैंड। बात करते हैं सेकंड टाइप की, तो सेकंड टाइप में जो लिगैंड आएगा वो आएगा बाइडेंटेट लिगैंड, मोनो के बाद बाइडेंटेट। अब बाइडेंटेट लिगैंड क्या हुआ, दोज लिगैंड इन विच टू डोनर एटम इज प्रेजेंट। अब अगर दो डोनर एटम है तो बॉन्ड भी एक लिगैंड मेटल के साथ कितने बनाएगा, दो बनाएगा, थ्रू टू डोनर एटम। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है EN, इसका नाम है इथाइलिन डाइअमीन, और इथाइलिन डाइअमीन मींस CH2 NH2 NH2। इसके पास दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो जब भी ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, ये भी करेगा, और यहां से एक लिगैंड दो बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ। ठीक है, एक लिगैंड कितने बॉन्ड बनाएगा बच्चों, दो बॉन्ड बनाएगा। और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ऑक्जेलेट आयन, OX से हम इसको डिनोट करते हैं, ऑक्जेलेट, जिसका फॉर्मूला होता है C2O4 2 नेगेटिव, और स्ट्रक्चर कुछ ऐसे, दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे होते हैं। तो यहां भी दो ऑक्सीजन है जिनके पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या करेंगे, दो बॉन्ड बनाएंगे मेटल के साथ। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद इंपॉर्टेंट और एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे ग्लाई मीन्स ग्लाइसायोनेटो, तो इसका फॉर्मूला है C+O नेगेटिव CH2 NH2, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर एटम है। देन BPY, बाईपीरिडिन मीन्स एक पीरिडिन होता है जिसमें नाइट्रोजन बेंजीन की तरह नीचे लगा होता है, दो अगर ऐसे ग्रुप जुड़ गए तो बन गया बाईपीरिडिन, ऐसे बाईपीरिडिन। ओके, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन में क्या होगा, 8th पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होगा और क्विनोलिन ग्रुप होगा, ऐसे। ठीक है, 8 हाइड्रोक्सी। तो इसमें भी अगर आप देखो तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर एटम, 2 डोनर एटम है, मतलब ये भी क्या हुए, दे आर द एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेट लिगैंड। क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है बाइडेंटेट लिगैंड। बात करते हैं ट्राइडेंटेट की। अब आप समझ गए होंगे, ट्राइडेंटेट मींस हैविंग 3 डोनर एटम, कितने, 3 डोनर एटम, 3 डोनर एटम। अब इसमें 3 डोनर एटम का एक ही एग्जांपल है, दैट इज डाइईन, और इसका पूरा नाम है डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। ट्राइएमीन का मतलब 3 अमोनिया ग्रुप, 3 नाइट्रोजन डोनर एटम। और स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें तो NH CH2 CH2 NH2,
CH2 CH2 NH2। तो यहां पे एक नाइट्रोजन, ये किए और ये किए, टोटल 3 डोनर एटम है। दैट्स वाई जब ये लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा। दैट्स वाई हम इसको बोलेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड। ठीक है बच्चों, ट्राई के बाद आएगा टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट में क्या होगा, एक इथाइलिन यूनिट और बढ़ जाएगी और 4 अमोनिया आ जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो NH NH NH2 NH2 ऐसे, यहां कॉर्नर पर CH2 है। तो बच्चों देखो यहां पे 1 2 3 4, ये 4 मेटल के साथ जब बॉन्ड बनाएंगे यहां तो 4 बॉन्ड बनेंगे, मींस दे आर, दिस लिगेंड इज टेट्राडेंटेट लिगेंड। और इस लिगेंड का नाम है ट्राईइन। ट्राईइन मींस ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन, ट्राईइथाइलिन टेट्रामीन। ठीक है, लास्ट में बात करेंगे हम हेक्साडेंटेट की। नाम से पता चल रहा है हेक्सा मींस 6। तो कितने डोनर हो गए बच्चों, 6 डोनर एटम प्रेजेंट होंगे। 6 डोनर एटम का एक ही एग्जांपल है EDTA, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड N, और इसका स्ट्रक्चर है N CH2 CH2 N CH2 COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव, और इस साइड भी CH2 COO नेगेटिव। ये तो इसमें भी 6 डोनर एटम है, ऑक्सीजन 2 3 4 5 और 6, मतलब 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो मेटल के साथ ये 6 बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। मेटल के बारे में हमने समझ लिया। अब एक टर्म और आपको बतानी है, जैसे हमने ये एक एग्जांपल लिख लिया CONH3 6Cl2। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जो भी टर्म हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी है उसको हम बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उसको बोलेंगे आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर। अभी जो आयनाइजेशन स्फीयर है इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है नंबर ऑफ काउंटर आयन फर्निश्ड बाय द कॉम्प्लेक्स। मतलब जब भी हम इस कॉम्प्लेक्स को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो यहां पर हमें ये क्लोरीन जो है वो 2 क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आयन हमें कितने मिल रहे हैं ये हमें बता रहा है यहां पे आयनाइजेशन स्फीयर। जबकि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये रिमेन एज इट इज, ये नहीं टूटेगा क्योंकि बॉन्ड्स आर स्ट्रांग। यहां पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो रिमेन एज इट इज, और एक्वस सॉल्यूशन में हमें नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे वो हमें बताएगा आयनाइजेशन स्फीयर। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक। तो याद रखो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक मेटल और लिगेंड। अब ये लिगेंड 6 के 6 सेम भी हो सकते हैं या फिर ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे CO NH3 4Cl2। मतलब देखो यहां पे 2 टाइप के लिगेंड आ गए, है ना। तो मतलब ये जो लिगेंड है दे ऑल आर सेम और दे ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, तो यहां पर अब देखो, यहां पर ये जो नंबर है 6 ये हमें क्या बता रहा है देखो जैसे यहां पे लिखता हूं CONH3 6, एक ये लिख दिया COEN थ्राइस, एक ये लिख दिया मैंने। पहले यहां की बात करते हैं। यहां पर ये जो नंबर है ये हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ द डोनर एटम ऑफ लिगेंड एंड द मेटल, कि मेटल और लिगेंड के बीच में टोटल कितने बॉन्ड बने हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। ये हमें क्या बोलेंगे, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। अब याद रखो यहां पे अगर मेटल के साथ मोनोडेंटेट लिगेंड लगा है, मोनो मतलब जिसमें एक ही डोनर एटम है, तो जो नंबर यहां लिखा होगा वही नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। बट अगर जो लिगेंड है वो बाइडेंटेट है, जैसे इथाइलिन डायमीन अभी बड़ा हमने बाइडेंटेट लिगेंड है, और बाइडेंटेट लिगेंड, एक लिगेंड मेटल के साथ 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 कितने बनाएंगे बच्चों 6। तो याद रखना है बाइडेंटेट के केस में जो नंबर यहां लिखा है वो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है। ठीक है, वहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर एक लिगेंड 2 बॉन्ड बना रहा है तो 3 कितने बनाएंगे 6 बनाएंगे। तब यहां पर भी क्या होगा
हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिल गया। ठीक है, तो याद रखना है, ये था थोड़ा सा बेसिक। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये आयनिक भी हो सकते हैं, आयनिक मींस कैटायनिक, और एनायनिक या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, कैटायनिक मींस कि पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एनायनिक मींस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रल मींस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जीरो चार्ज, नो चार्ज। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है इस कंसेप्ट को, जो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें बेसिक टर्म्स जो है उनको कैसे हम समझेंगे। ठीक है, ये आपका थोड़ा बेसिक है कोऑर्डिनेशन, तो छोटी क्लासों के जो बच्चे हैं उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं जब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।